दोस्तों, मैं हूँ शीतल और आज मैं आ गई हूँ आपके लिए एक सुपर इंटरेस्टिंग गैजेट लेकर। दोस्तों, ये लेनोवो का योगा 6 लैपटॉप है और इस लैपटॉप का स्पेशलिटी ये है कि ये एक 2-in-1 कन्वर्टेबल लैपटॉप है। दोस्तों, इसका मतलब है कि आप इसके हिंज को कंप्लीट 360 डिग्रीज रोटेट कर सकते हो और इसे एक टैब की तरह यूज़ कर सकते हो, नहीं तो एक रेगुलर लैपटॉप की तरह यूज़ कर सकते हो। तो सुपर फन दिख रहा है ना दोस्तों। आज मैं आपको इस लैपटॉप को अनबॉक्स करके इसके सारे फीचर्स भी दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो ये सुपर इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए। तो ये ऐसे एक सिंपल से बॉक्स पैकेजिंग में आया और यहाँ पर हम इसके सारे स्पेक्स देख सकते हैं। इसमें अलग अलग वेरिएंट्स अवेलेबल है दोस्तों, और आज हमारे पास AMD Ryzen 5 5500U वाला वेरिएंट है विद बिल्ट इन रेडियन ग्राफिक्स। और बात करें इसके रैम की, तो आज हमारे पास 16 GB रैम वाला वेरिएंट है विथ इंटरनल स्टोरेज ऑफ 512 GB। तो यहाँ पर इसके ये सारे स्पेक्स हम देख सकते हैं और बॉक्स के इस तरफ इसका प्राइस मेंशन कर गया और उतना कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये एक सिंपल सी बॉक्स पैकेजिंग में आया है इसे। तो चलिए जल्दी से अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बॉक्स खोलने पर ऊपर हम एक और वाइट बॉक्स भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या है भी आपको दिखा दूंगी। तो इसमें ना दोस्तों इसका डिजिटल स्टाइलस आया है, ये बैटरी पावर्ड स्टाइलस है। तो चलिए इसे निकाल के आपको दिखाऊंगी। तो ये रहा इसका स्टाइलस, देखने में एक पेन की तरह ही दिख रहा है और ओवरऑल इसका बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, कंप्लीट मेटालिक फिनिश के साथ। और साथ में हमें एक 45 वाट का USB Type-C चार्जर आ रहा है और एक मेन स्क्वाड आ रहा है अडेप्टर के लिए। तो बॉक्स के अंदर सिर्फ इतने ही आए थे दोस्तों। तो चलिए अब मैं आपको मेन आइटम लैपटॉप दिखाऊंगी। तो ये रहा लैपटॉप, ये भी ऐसे नीटली पैक्ड आया है। तो ये ना एक्चुअली एक रिव्यू यूनिट है, AMD मेरे को रिव्यू के लिए ये लैपटॉप भेजे। तो दोस्तों ये रहा हमारा लेनोवो योगा 6 लैपटॉप और इसका मॉडल है 13ALC6 और ओवरऑल कंप्लीट एल्यूमिनियम फिनिश के साथ इसका बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और देखने में भी काफ़ी स्टाइलिश दिख रहा है दोस्तों, स्पेशली इसका कलर एबिस ब्लू। तो ओवरऑल लुक्स में तो क्लास दिख रहा है। और यहाँ पर हम टॉप कवर पे लेनोवो योगा ब्रांडिंग देख सकते हैं और आप ऑब्जर्व कर सकते हो मैट फिनिश के वजह से ये थोड़ा फिंगरप्रिंट्स ज़्यादा ही अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसे थोड़ा अच्छा नीटली साफ करके मेंटेन करना पड़ेगा। और ये लैपटॉप उतना हेवी भी नहीं है दोस्तों, इसका वेट कुछ 1.3 kgs है, तो हल्का ही है, ईजिली हम इसे कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। और चलिए अब मैं आपको इसके सारे कनेक्टिविटी पोर्ट्स भी दिखा दूंगी। तो इस तरफ हम एक Type-C 3.2 पोर्ट देख सकते हैं और एक USB पोर्ट है और एक 3.5mm हेडफोन जैक है और सेंटर में तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। और इस तरफ हम एक और Type-C 3.2 पोर्ट देख सकते हैं, एक USB पोर्ट है और एक पावर ऑन ऑफ बटन है। और बैक साइड पे हम थोड़े ग्रिल्स देख सकते हैं हीट डिसिपेशन के लिए। और बॉटम में भी उतना कुछ नहीं है दोस्तों, एक वेंट है और इस मॉडल का थोड़ा इन्फॉर्मेशन है और हम थोड़े रबर फुट पैड्स भी देख सकते हैं। और बात करें अपग्रेडेबिलिटी की, तो दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रूज देख सकते हो। तो इसे ईजिली इसका बैक कवर ओपन करके आप इसका स्टोरेज आप एक्सपैंड कर सकते हो अप टू 1 TB, लेकिन इसका रैम अपग्रेडेबल नहीं है दोस्तों। तो चलिए अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाऊंगी। इसे ओपन करते ही लैपटॉप भी ऑन हो गया। तो दोस्तों इसमें ना 13.3 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले है और मैं बताई ना ये एक 2-in-1 कन्वर्टेबल लैपटॉप है। तो इस तरह से आप इसे ईजिली कंप्लीट रोटेट भी कर सकते हो। तो अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा ये वाला मोड। और चलिए वो तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अब मैं आपको इसके डिस्प्ले के बारे में बताऊंगी। इसमें 13.3 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले है, टच स्क्रीन डिस्प्ले। और यहाँ पर आप इसके बेजल्स भी ऑब्जर्व कर सकते हो, लेफ्ट और राइट को बेजल्स थिन है और टॉप और बॉटम में थोड़ा बेजल ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ पर सेंटर में आप 720p का HD वेबकैम भी देख सकते हो, वो भी विथ प्राइवेसी शटर आ रहा है। तो अगर आप कैमरा यूज़ नहीं करना चाहेंगे तो उस टाइम पे प्राइवेसी शटर रख के इसे क्लोज कर दे सकते हो। और इसमें ना दोस्तों वाइट बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड है और साथ में फ्रंट फायरिंग डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड स्टीरियो स्पीकर्स है। और यहाँ पर आप इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी देख सकते हो और ये रहा इसका टच पैड। तो ये था इसका कंप्लीट डिज़ाइन। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसका कीबोर्ड का क्लोजअप भी दिखा दूंगी। तो दोस्तों इसमें ना वाइट LED बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड है और ओवरऑल इसका कीबोर्ड का क्वालिटी भी मेरे को अच्छा ही लगा, यूज़ करते वक्त भी काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा था।
और इसके कीज़ भी अच्छे टैक्टाइल और क्लिकी फील हो रहे थे। और अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो दोस्तों इसमें रेगुलर से फ्लैट की कैप्स नहीं है, इसके की कैप्स ना स्लाइटली कर्व्ड है, तो उसके वजह से अच्छा ग्रिप भी फील हो रहा था टाइप करते वक्त और कंफर्टेबल लग रहा था ओवरऑल एक्सपीरियंस। और ना दोस्तों इसका जो वाइट एलईडी बैकलाइट है उसे ना आप एडजस्ट भी कर सकते हो फंक्शन की यूज़ करके। तो अब मैं आपको इसका टच पैड के बारे में बताऊंगी। इसका टच पैड का क्वालिटी मेरे को ओके ही लगा और ये एक्यूरेटली काम कर रहा था दोस्तों, और मैं कहीं पर भी कोई डेड जोन्स भी फील नहीं हुए थे। अब मैं आपको इसके डिस्प्ले के बारे में बताऊंगी। इसमें 13.3 इंच फुल HD IPS पैनल है, और क्योंकि ये एक टच स्क्रीन डिस्प्ले है तो आप इस तरह से इसके टच फीचर्स भी यूज़ कर सकते हो। नहीं तो साथ में हमें बॉक्स में एक स्टाइलस आया ना दोस्तों, आप उसे भी इस तरह से यूज़ कर सकते हो। और बात करें डिस्प्ले की तो दोस्तों इसमें 13.3 इंच फुल HD IPS डिस्प्ले है, और मेरे को डिस्प्ले क्वालिटी तो अच्छा लगा। सब कुछ शार्प दिख रहा था और डिटेल भी अच्छा था, और वेबसाइट्स या ब्लॉग्स पढ़ते वक्त भी सारा टेक्स्ट इजीली पढ़ा जा रहा था। और बात करें कलर्स की तो दोस्तों ये पैनल 72% NTSC कलर गैमेट सपोर्ट करता है, और कलर्स तो मेरे को रिच और एक्यूरेट लग रहे थे। तो आप यूट्यूब पे कुछ वीडियोस या नेटफ्लिक्स पे कुछ मूवीज़ देखते वक्त तो एंजॉय करोगे। बस क्या लगा कि दोस्तों इस पर कोई एंटी ग्लेयर कोटिंग नहीं था, तो उसके वजह से रिफ्लेक्शंस थोड़े ज़्यादा दिख रहे थे डिस्प्ले पे। ओवरऑल मेरे को ब्राइटनेस भी ओके ही लगा दोस्तों। इसका ब्राइटनेस 300 निट्स है, तो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी अच्छा ही था। चलिए अब मैं आपको इसके ऑडियो क्वालिटी के बारे में बताऊंगी। इसमें 1.5 वॉट के 2 स्टीरियो स्पीकर्स है, और वो भी डॉल्बी एटमॉस सर्टिफिकेशन के साथ। तो ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी तो अच्छा लगा दोस्तों मेरे को। यूजुअली ना मेरे को लैपटॉप्स में ऑडियो क्वालिटी उतना पसंद नहीं आता, मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ, लेकिन इसमें मेरे को ठीक ही लगा। ऑडियो क्लैरिटी से सुने आ रहा था और सब कुछ समझ आ रहा था क्लियरली, और आउटपुट भी मेरे को ओके ही लगा। आप भी इस क्लिप को सुन लो ताकि आपको भी एक आइडिया आ जाएगा इसके ऑडियो क्वालिटी के बारे में। और ये नॉर्मल वार्म लाइटिंग का है, और इसमें आप ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको कितना ब्राइटनेस चाहिए उतना आप रख सकते हो, और रिमोट से आप इस तरह से लाइटिंग इफेक्ट्स चेंज कर सकते हो, या फिर ऑडियो प्ले पॉज। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसका मेन पार्ट इसके परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगी। तो इसमें ना AMD Ryzen 5 5500U प्रोसेसर है, और ये एक 6 कोर 12 थ्रेड प्रोसेसर है दोस्तों, और इसका मैक्स टर्बो बूस्ट है 4 GHz। और इसमें ना दोस्तों Radeon RX Vega 7 बिल्ट इन ग्राफिक्स है, और इसमें 16 GB रैम है, और बिल्ट इन 512 GB PCIe Gen 3 NVMe SSD है। और दोस्तों मैं ना इस लैपटॉप को लास्ट थोड़े दिनों से यूज़ कर रही थी, और ओवरऑल मेरे को इसका परफॉर्मेंस तो अच्छा ही लगा। मैं एट ए टाइम कुछ 8 क्रोम टैब्स ओपन करके थोड़े टैब्स में यूट्यूब वीडियोस देख रही थी, और थोड़े में मेरा जीमेल और कुछ वेबसाइट पे कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ रही थी, और मैं कहीं पर भी कोई लैग भी नहीं दिख रहा था। और इस पे मैं फोटोशॉप भी यूज़ कर पा रही थी, और लाइट वीडियो एडिटिंग भी कर पा रही थी दोस्तों। तो ओवरऑल मेरे को परफॉर्मेंस ओके ही लगा। और बात करें गेमिंग की तो दोस्तों आप इस पर बेसिक गेम्स तो खेल सकते हो, लेकिन आप इस पर ग्राफिक इंटेंसिव AAA टाइटल गेम्स तो नहीं खेल सकते हो GTA 5 टाइप के। और बात करें इसके बैटरी लाइफ के बारे में दोस्तों, तो मेरे को इसका बैटरी लाइफ बढ़िया लगा, क्योंकि एक नॉर्मल यूसेज पे इसका ब्राइटनेस 70% पे सेट करके यूट्यूब पे वीडियोस देखते हुए, नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देखते हुए, और स्लाइट वीडियो एडिटिंग और फोटोशॉप यूज़ करते हुए मेरे को ये कुछ ऑलमोस्ट 9 to 10 आवर्स तक चल रहा था। तो मेरे को बैटरी लाइफ भी अच्छा ही लगा। तो दोस्तों ये था मेरा अनबॉक्सिंग और रिव्यू इस Lenovo Yoga 6 2-in-1 कन्वर्टेबल लैपटॉप का। और दोस्तों लैपटॉप तो अच्छा है, और इसका मेन हाईलाइट फीचर जो है वो इसका 2-in-1 कन्वर्टेबल डिज़ाइन है। तो आप इसे एक रेगुलर लैपटॉप की तरह भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप इसे फोल्ड करके एक टैब की तरह भी यूज़ कर सकते हो। और साथ में इसमें एक एडिशनल टच स्क्रीन वाला फीचर भी है। तो अगर आप एक क्रिएटर हो या फिर आर्टिस्ट या डिज़ाइनर हो, तो साथ में हमें एक स्टाइलस भी आ रहा है इसके साथ। तो ईजिली आप आपके डिज़ाइंस या क्रिएटिव वर्क इस पर आराम से कर ले सकते हो। और इसमें एक और Ryzen 7 वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है, तो उससे लेने पर और बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा आपको। इसका प्राइस जो है ना ये 77,199 रुपीज़ में अवेलेबल है। मैं आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। तो दोस्तों बस इतना ही था आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आ सके। मैं आपको मेरे अगले वीडियो में मिलूँगी। बाय।